दोस्तों, जिंदगी को जिंदा बनाना है तो जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन तब इंसान मरा मरा जीता है। वेलकम जिंदगी 2.0 और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी मोरल स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ये कहानी घास के फूल की है। घास का फूल जो अक्सर दीवार की ओट में ईंटों के नीचे दबा हुआ रहता है और बहुत ही अंधेरे में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। एक बार उस फूल के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी गुलाब का फूल बन जाऊं। तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखो, इस गुलाब के फूल की किस्मत कितनी अच्छी है। ये खुले आसमान में जीता है, सूरज की रोशनी लेता है और अपने जीवन को कितने आनंद से, खुशी से व्यतीत करता है। तब उस घास के फूल के जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अरे पागल, उस गुलाब के फूल को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसको सूरज की तेज रोशनी झेलनी पड़ती है, तूफानों को झेलना पड़ता है, तेज हवाएं उसको झकझोर देती हैं और फिर बारिश की बूंदें, जब बहुत तेज बारिश आती है तो उसको पूरा बिखेर कर रख देती है। तब उस घास के फूल ने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे ये गुलाब का फूल जरूर बनना है। वो ये सोचता रहा और रात होते होते उसने उस परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर तेरी मुझ पर जरा भी कृपा है तो मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल बना दे। तब उस ईश्वर ने भी वही समझाया जो उसके दोस्तों ने समझाया कि देख, गुलाब के फूल बनने में बहुत मुसीबतें हैं। तुझे गुलाब का फूल बना तो दूंगा, लेकिन गुलाब का फूल बनते ही तू खिल भी नहीं पाएगा कि कोई तुझे तोड़ लेगा। तब उस घास के फूल ने कहा कि मुझे लेकिन गुलाब का फूल बनना है, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन गुलाब का फूल बना। तब ईश्वर ने कहा ठीक है। अब सुबह हुई और वो घास का फूल गुलाब का फूल बन गया। गुलाब का फूल बनते ही उसने तूफान को झेला। उस तूफान से उसकी जड़ें, उसके पौधे की जड़ें उखड़ी उखड़ी सी हो गई। दोपहर होते होते सूरज की तेज रोशनी में वो कुम्हलाने लगा, मुरझा गया और बहुत तेज बारिश ने उसकी पत्तियों को पूरा तोड़ कर रख दिया और फिर वो टूट कर वहीं जाकर गिरा जहाँ घास के फूल उसके दोस्त रहते थे। तब उस घास के फूलों ने उससे कहा कि अरे पागल, हमने कहा था ना कि इस झंझट में मत पड़। हमारी कितनी ही पीढ़ियां इस जिद में आकर अपनी जान गंवा चुकी थी और हमने कहा था तुझसे कि तू भी इस झंझट में मत पड़। माना कि हमें वो रोशनी नहीं मिल रही थी, लेकिन हम जिस जगह थे सुरक्षित थे, ईंटों की आड़ में जमीन के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। उन घास के फूलों की बात सुनकर गुलाब के फूल ने कहा, अरे ना समझो, तुम्हारी ना समझी पर मुझे अभी भी हंसी आ रही है। मैंने जिंदा होकर अपनी जिंदगी को जिया, चाहे मैंने 24 घंटे के लिए जिया। मैंने सूरज की तेज रोशनी को अपने अंदर समाहित कर लिया। मैंने तूफानों से लड़ा। मैं बारिश के झकोरों से भी तब तक लड़ता रहा जब तक कि मैं टूट कर नीचे नहीं गिर गया। मैंने जिंदगी को कायरता के साथ नहीं जिया और मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल बनना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसकी कि पूरी जिंदगी भर घास का फूल बनकर जमीन पर पड़े रहो। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी को जिंदा दिल होकर जियो। आने वाली समस्याओं से डरो नहीं, उनका सामना करो। जिंदगी में हमेशा ऊंचा सोचो। सिर्फ अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए या अपने आप को सुरक्षा के दायरे में रखते हुए जीने से जिंदगी में आप कभी पंख नहीं फैला पाओगे। जिंदगी में अगर जीना है, उड़ना है, अपने सुरक्षा के दायरे से बाहर आना ही पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।